बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि पहले तो कतर की बेसिस जो हैं वो निशाना बन रही थी, लेकिन आज ईरानी हमले में कतर का एक हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है और नाज़रीन इसमें जो आला मिलिट्री लीडरशिप है वो मारी गई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि नाटो अफवाज का, नाटो ममालिक का जो C-130 त्यारा है उस पर ईरानी हमला हुआ है, इसकी भी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, ईरान ने यूरोपीय ममालिक को तंजन एक बड़ी ऑफर की है, इसकी भी डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जानने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान के खित्ते में जो अरब ममालिक हैं उनके ऊपर हमलों का सिलसिला जारी है, क्योंकि उनकी बेसिस जो हैं वो ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। अभी से थोड़ी देर पहले नाज़रीन, एक बड़ा हमला जो है वो ईरान की जानिब से कतर के ऊपर किया जा रहा था, कतर में अमरीकी फौजी अड्डे के ऊपर। तो उसके बाद हुआ ये कि जो कतर की एयरफोर्स है उसका जो एक हेलीकॉप्टर है जिसमें इनकी आला तरीन फौजी शख्सियात मौजूद थी और ये कहीं मामूल के मिशन के ऊपर जा रहा था, तो ईरानी ड्रोन जो हैं उनको इस हेलीकॉप्टर ने तबाह करना शुरू कर दिया। ईरानी ड्रोन हमले को इंटरसेप्ट करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, ने जो अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स इनके पास मौजूद हैं, तो वो जो नॉर्मली जो मिलिट्री लीडरशिप या फिर मिलिट्री मूवमेंट है उसके लिए जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होते हैं उसमें हमला करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। तो अब इन्होंने जो ईरानी ड्रोन्स हैं उनको इंटरसेप्ट करना शुरू किया, तो साथ ही ईरानी ड्रोन ने इस हेलीकॉप्टर को जो है वो निशाना बनाया, जो कि कतर की जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर समुद्र में गिरा। और बताया जा रहा है कि इसमें 6 जो मिलिट्री लीडरशिप अहम तरीन जनरल्स हैं वो इसमें मारे गए हैं। नाज़रीन, ये जो हमला हुआ है ये डेफिनेटली कतर के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और पहली मर्तबा है कि ये जो इनकी अपनी लीडरशिप है, जो मिलिट्री लीडरशिप है, वो इसमें निशाना बनी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो है वो अभी 1-2 हफ्ते पहले भी तबाह हुआ था अरब अमारात का, जो कि ईरानी ड्रोन्स को तबाह करने की कोशिश कर रहा था। तो चूंकि ये ड्रोन्स होते हैं नाज़रीन, इनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है और ये अपने टारगेट्स के अलावा जो है वो फिजा के अंदर ही मूव करने की सलाहियत भी रखता है। तो जहाँ से फायर आ रहा होता है, जहाँ से इंटरसेप्टर आ रहे होते हैं उसके लिए, तो उनको वो निशाना बना देता है, उन लोकेशंस को निशाना बना देता है। तो अब जो है वो कतर को ये बड़ा धचका लगा है। कतर की जानिब से ईरान को सख्त जवाब देने की वार्निंग जारी की गई है, जिसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नाज़रीन के मामलात कितने खौफनाक शक्ल इख्तियार करें। अरब ममालिक किसी वक्त भी जंग में कूद सकते हैं, बराह रास्त जंग में कूद सकते हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ये मुमकिन तौर पे कोई फास्ट फ्लैग भी हो सकता है कि ईरान के हमले की आड़ में इनको इश्ताल दिलाया जाए। और ईरान पहले ही कह चुका है कि हम ना तो आपकी इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाएंगे, ना हम आपके शहरों को निशाना बनाएंगे, हम निशाना बनाएंगे तो अमरीकी मफादात को, और यही हमारा टारगेट है। तो इसके बाद कशीदगी बढ़ गई है। सऊदी अरब की जानिब से ईरान के खिलाफ जो है वो सख्त बयानात दिए गए हैं, लेकिन सऊदी अरब इस वक्त कूल डाउन इसलिए है क्योंकि बाबुल मंदब जो कि ईरानी हमारे याफ्ता हौसियों के कब्जे में, वहाँ से बड़े पैमाने पे जो उनका तेल है वो इस वक्त मशरक़ वस्ता में बहर अहमर के ज़रिए बाहर जा रहा है। तो ये चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज जो इराक के अंदर अमरीका की विक्टोरिया एयरबेस है वहाँ पर इनका C-130 त्यारा है नाटो का, जो कि वहाँ से अपने नाटो ट्रुप्स को जो है वो उनका इनखला कर रहा है, उन्हें खित्ते से निकाल रहा है। क्योंकि नाटो ममालिक ने, जिसमें जो मगरबी ममालिक है, उन्होंने बिल्कुल भी इस जंग का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और बाकायदा तौर पर नाज़रीन स्पेन है, फ्रांस है, बरतानिया है और जर्मनी है, इटली है, इन्होंने तो एक मुआहदे के ऊपर साइन किए हैं कि किसी सूरत भी ये ईरान के खिलाफ अपनी फौज को मैदान में नहीं उतारेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जापान के अंदर इस वक्त बड़े पैमाने पर मुजाहरे जारी हैं, क्योंकि जापान की प्राइम मिनिस्टर ने जो बड़ा फैसला किया है वो ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रिक्वेस्ट पर जापानी फौज को ईरान के खिलाफ भेजने का ऐलान किया, जिसके बाद और उसके बाद ये जो हिरोशिमा के ऊपर हमले के हवाले से बातचीत थी उसमें जो इनकी प्राइम मिनिस्टर हैं
उनका जो है वो अमरीकी बात के ऊपर मुस्कुराना या फिर उसके ऊपर तंज करना, ये जो है जापानी जो कौम है उसके लिए तशवीश का और तकलीफ का बायस बने, जिस पर मुजाहरे हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो उनकी प्राइम मिनिस्टर हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि वो एक ऐसी ला हासिल जंग के अंदर जिसमें कोई भी इनका यूरोपीय इत्तेहाद ही नहीं आने को तैयार था, जापान अपनी फ़ौज वहाँ पे भेज के तो अपने आप को एक नई मुसीबत में मुब्तला कर सकता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमरीका ने यूरोपीय ममालिक से कहा है कि अगर तुम लोगों ने ईरान के खिलाफ मेरा साथ नहीं दिया, यानी ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, तो फिर मैं जो ग्रीनलैंड है उसके ऊपर कब्जा कर लूँगा। तो अब नाज़रीन, ईरान की जो पुलिस चीफ हैं उन्होंने मोकिंग यूँ समझ लीजिए की है या फिर उनको तंज किया। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों से ग्रीनलैंड की हिफाजत नहीं होती है तो हमें बताएं, ईरान आके तो जो ट्रंप है उससे तुम्हारी जान छुड़वा देगा। जिसके बाद ये वायरल सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। खैर, ईरानी फ़ौज ने वहाँ पे जाना क्या, ये नाज़रीन सिर्फ और सिर्फ उनको एक आईना दिखाया गया है कि तुम्हारा दिफा इसका तरह कि पूरा यूरोप मिलकर अपने ग्रीनलैंड के इलाके की हिफाजत नहीं कर सकता, जबकि हमने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को यहाँ पे मार मार के बुरा हाल किया हुआ है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चलें, इस वक्त मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक है। कोशिश ये की जा रही है कि अरब ममालिक को उकसाया जाए कि वो ईरान के ऊपर हमला करने में शामिल हो जाएं, और इस सिलसिले में हर वो कदम उठाया जा रहा है। अब नाज़रीन, जो नतंज़ की जोहरी तनसीबात के ऊपर ये हमला हुआ था और उसके बाद जवाब में इन्होंने डिमोना का जो इलाका है, शहर है, उसको निशाना बनाया। तो अब इसराइल की जानिब से जो उन्होंने बड़ी सेंसरशिप की पाबंदियां लगाई हुई थी, लेकिन अब अपनी जो तबाही है वो दुनिया को दिखाई जा रही है। तो लगता ये है कि अब एक कोई नई गेम जो है वो शुरू करने की प्लानिंग की जा रही है कि दुनिया को दिखाया जाए ईरान तो हमें तबाह बर्बाद कर देगा, और मेरे ख्याल में इसी को जवाब बना के कि ईरान हमारे जोहरी प्लांट को तबाह न कर दे, तो ईरान के ऊपर बड़ा एटमी हमला करने की प्लानिंग हो सकती है। क्योंकि अचानक जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि इसराइल की जानिब से अपने पूरे नुकसान की तफसीलात दुनिया के सामने रखी जाएँ। अभी तक की जो जंग में जो हमारे पास अदाद शुमार है उसमें तो यही चीज़ें सामने आई हैं कि इसराइल ने ईरानी हमलों में अपने किसी नुकसान के हवाले से नहीं बताया, लेकिन अब जो बताया जा रहा है तो ये बड़ा खौफनाक है, और यूँ लग रहा है कि इससे कुछ और गेम जो है वो प्लान करने के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त ईरान पूरी तवज्जो के साथ इस जंग के ऊपर फोकस किए हुए है, और इस जंग में जो उन्होंने आप यूँ समझ लीजिए कि चीज़ें मैनेज की हुई हैं, जिस तरह से उन्होंने प्लान किया हुआ है, चीज़ें उनकी प्लानिंग के मुताबिक चल रही हैं। अब अमेरिका कह रहा है जी कि मैं जो खार्क जज़ीरा है उसके ऊपर कब्जा करूँगा, कभी कहता है मैं नहीं करूँगा, कभी कहता है मैं करूँगा। अब ईरान उसका इंतज़ार कर रहा है कि अमेरिका जितने भी ट्रुप्स यहाँ पे उतारता है तो उनको जो है वो अमेरिका के इन ट्रुप्स को निशाना बनाया जाए। लेकिन नाज़रीन, अमेरिका ये चाह रहा है कि अपने इत्तेहादियों के साथ वो खार्क के ऊपर उतरे, ताकि वो कहे जी कि ये देखें आपके फ़ौजी मारे गए, तो इन तमाम ममालिक को इकट्ठा करके ईरान के ऊपर हमलावर हो, और ये जंग जो है ये इनके गले में डाल के तो अमेरिका यहाँ से खामोशी से निकल जाए। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हुम्म वारिस।